सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पूरा सच प्रोग्राम के पहले हिस्से में डेंगू के हवाले से। जिस तरह से महकमा हेल्थ पंजाब काम कर रहा है वो हम सबके सामने है, लेकिन डेंगू जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जैसे कि अगस्त के महीने में हमने पहले भी प्रोग्राम किया था कि अगस्त के महीने में डेंगू को कंट्रोल करना इंतज़ामिया के लिए मुश्किल हो सकता है अगर स्प्रेस जो है वो बर वक्त ना किए गए या जो डेंगू लार्वा बरामद किया जा रहा है और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ ऐसे हॉट स्पॉट्स की जो है वो निशानदही ना की गई। अभी बताया जा रहा है कि पिछले 8 महीनों में वैसे तो 36 मरीज़ जो है वो डेंगू के प्रोड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पर जो है वो ज़ेरे इलाज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे डेंगू के मरीज़ फ़िलहाल ऐसा कोई वाक़या तो पेश नहीं आया जिसमें किसी के जो है वो ये बताया गया हो कि डेंगू से जो है वो किसी कोई अमवात हुई हैं। बाकायदा तौर पर डेंगू के जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ जगह पर स्प्रे करने के अमल को जो है वो इंतज़ामिया ने बेहतर बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम को सही तरीके से देखते हुए जगह जगह पानी भी आपको पता है खड़ा है, जो इंतज़ामिया के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है, वासा के लिए मुश्किल बना हुआ है। मुख्तलिफ प्लाट्स होते हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे ये डेंगू मच्छर की अफजाइश जो है उसे बहुत आसान हो जाती है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया के लिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंतज़ामिया जो है वो स्प्रे को बाकायदा तौर पर लाजिम और मलजूम करार दे तो मैं समझती हूँ कि शायद इस डेंगू के वार को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है सलमान शाह ने, आइए देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के डंक तेज होने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता बारिशों के बाद लाहौर में डेंगू फैलने के खतरात बढ़ने लगे हैं। रवां साल अब तक 36 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस और स्प्रे के फुकदान के बाइस शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला होने लगे हैं। डेंगू केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश की वजह बन रहा है। लाहौर की तहसील शालामार, कैंट सिटी, रायविंड, मॉडल टाउन में डेंगू केसेस के बावजूद लार्वा तल्फ करने की कार्रवाइयों में सुस्ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया के मुताबिक रवां साल अब तक 3,93,996 आउटडोर मकामात को चेक किया गया है। कुल 25,95,404 कैंटीन्स को चेक किया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक डेंगू सर्वेलेंस टीमों ने 6,000 से ज्यादा मकामात से लार्वा बरामद करके तल्फ किया। साल 2023 में अब तक दर्जनों डेंगू मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में गैर रजिस्टर केसेस की भी तादाद मौजूद है। जिला इंतजामिया को पानी की निकासी को यकीनी बनाने, शहर में डेंगू मार स्प्रे और हॉट स्पॉट्स को क्लियर करने की कार्रवाइयों को तेज करने की जरूरत है। ज़ेरे तमीर इमारतों की स्पेशल स्क्रीनिंग, लार्वा बरामद होने पर सख्त एक्शन का हुक्म जारी किया गया है। गुलबर्ग IT टावर से लार्वा बरामद होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ड्यूटी में गफलत बरतने पर एंटामोलॉजिस्ट से वजाहत तलब कर ली गई। 2023 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें डेंगू मरीज जो बाकायदा तौर पर ज़ेरे इलाज हैं अस्पतालों में और जिनके हवाले से जो है वो इलाज मुआलजे की उनको सहूलत भी फराम की जा रही है। हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे डेंगू के वार्ड्स बना दिए गए हैं कि अगर खुदा ना खासा जो है वो डेंगू के मरीज़ों में इजाफा होता है तो बाकायदा तौर पे उनके इलाज की सहूलतें भी जो है वो उनको मुयसर आ सकें। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ क्या बनाई जा रही हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ डेंगू लार्वा बरामद करना ही जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, बाकी स्प्रे करना और बाकायदा तौर पर जो है वो लोगों को इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? अभी तक TV चैनल्स पर भी आप देख लें, मुख्तलिफ जगहों पर भी देख लें, डेंगू के हवाले से उस तरह मुहिम का आगाज़ नहीं किया गया जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए था। सिर्फ ये बता देना कि आपकी छत पर अगर कोई जो है वो चिड़ियों के लिए पानी रखा है तो उसको ज़्यादा देर तक ना रहने दें, बल्कि अपने जो है वो बर्तन साफ़ करके रखें, फ्रिज की प्लेट साफ़ करके रखें या पौधों में जो है वो पानी खड़ा ना होने दें। ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है कि डेंगू लार्वा जिस तरीके से अफजाइश पाता है और जिस तरह के जो ये मच्छर है और जितना ख़तरनाक है, ये कब कहाँ कैसे किसको काट ले इसकी कोई श्योरिटी मौजूद नहीं है। इतना ख़तरनाक मच्छर जो आप अगर खुदा ना खास्ता कोई डेंगू का मरीज़ इस तरह से इससे इफेक्ट होता है तो उसको रिकवर होने में तकरीबन पूरा साल लग जाता है और उसकी वीकनेस ख़त्म नहीं होती है।
अगर वो बच भी जाए और अगर खुदा ना खास्ता ये डेंगू के वार से कोई ना बच पाए तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इंतज़ामिया इसमें जो गफलत कर रही है ये एक परेशान कुन मरहला है, इस पर सवाल भी बनता है और बात करनी भी बनती है। इसलिए हम चाहते हैं कि डेंगू मार स्प्रे और हॉट स्पॉट को क्लियर करने की कार्रवाइयों में को तेज़ करने की ज़रूरत है। तो इंतज़ामिया इस पर जो है वो तवज्जो दे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर। सलमान, ज़रा बताइएगा क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई मज़ीद और कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाने की कोशिश की जा रही है? कोई डेंगू मार स्प्रे के हवाले से जो है वो कोई रिपोर्ट हो आपके पास, कोई ख़बर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह नबी आपने जिक्र किया डेंगू का कि इस वक्त जो लाहौर में डेंगू एक दफ़ा फिर अपना सर उठा रहा है जी। अच्छा, उसके पीछे ना कुछ वजूहात हैं। आप भी फुटेज देख सकती हैं। इसमें एक फुटेज आपको हमारे नाज़रीन नबिया देख रहे होंगे, वो फुटेज है असिस्टेंट कमिश्नर शालामार के ऑफिस के बिल्कुल साथ जो एरिया उसकी। अच्छा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी तादाद में पानी खड़ा है और ये कई दिन यहाँ पे खड़ा रहेगा। जहाँ पे जो डेंगू का जो लार्वा वो पैदा होता है, वो आप तक खड़े पानी में डेंगू का लार्वा पैदा होता है। सही। और जो मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं इस वक्त लाहौर के, उसमें जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात हैं, उनकी ज़ेर निगरानी जो उसके वहाँ पे मुलाजमीन हैं, वो मुख्तलिफ घरों में जाके डेंगू का लार्वा चेक करते हैं और उसको तल्फ करते हैं, उसका सबूत हासिल कर लेते हैं। इसी तरह नबिया अगर बात की जाए डेंगू का जो लार्वा जहाँ से बरामद होता है, एक तो वहाँ पे उसको फाइन किया जाता है और दूसरा उस घर को वार्निंग दे दी जाती है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद अगर किस काइंड ऑफ सेंस में, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, फाइन किया जाता है। अच्छा। अगर आप ये देखें नबी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लाहौर के अंदर, लेकिन उन्हीं के घर के अगर किसी फर्द को जो है वो डेंगू हो जाता है कि घर वाले ऑलरेडी इस चीज़ से जो है वो परेशान है कि डेंगू लार्वा बरामद हो गया, वहाँ से डेंगू अगर कहीं से लार्वा बरामद नहीं हुआ और पेशेंट बरामद हो गया है, क्योंकि जाहिर है मच्छर एक जगह तो स्पेसिफिक तो नहीं रहता कि उसने कोई अपनी जगह बनाई हुई है और वो वहीं पे बैठा रहेगा। जाहिर है कि वो जो है वो वहाँ से उड़ के किसी और जगह पे भी जा सकता है। तो ये इन्होंने किस तरह से स्पेसिफिक एरिया तय किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से डेंगू का पेशेंट जो है वो इन्हें मिल जाता है तो फिर आगे कितने घरों में या उस एरिया में कितनी जगह पर जो है वो इसे हॉटस्पॉट करार देते हैं? नबी इस वक्त लाहौर में तकरीबन 30,000 के करीब जो हॉटस्पॉट मौजूद है। लाहौर बहुत ज्यादा हैं जी। लाहौर के 9 टाउन्स हैं और जो अमला 30,000 जी बिल्कुल 30,000। तो इसमें कारकर्दगी साफ जाहिर हो रही है ना कि 30,000 जगहों पे जो है वो डेंगू अगर लार्वा मौजूद है। हॉटस्पॉट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हॉटस्पॉट है किसी एक जगह पे, अगर हम इसको एक शुमार करें कि एक हॉटस्पॉट, वहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस एरिया में कितने घर होंगे और हर घर के अंदर नबिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि ये जो ज़िला इंतज़ामिया और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उनकी जानिब से जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ DHO लाहौर हैं डॉक्टर जाहिद मुनीर और CO हेल्थ डॉक्टर फैसल, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि जितना भी जो डेंगू के केसेस हैं लाहौर में इस वक्त जो हो रहे हैं या डेंगू के हवाले से जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जो भी टीम्स उनको मॉनिटर करना। आप नबिया ये इनके मुताबिक कि जो डेंगू का लार्वा है वो खड़े पानी में पैदा होता है। आप किसी भी टायर शॉप पर चले जाएं, आपको वहाँ पे एक टब के अंदर आपको किसी बाल्टी में आपको वहाँ पे पानी रखा नजर आ जाएगा। अच्छा, वो पानी वो 10-10 घंटे 12-12 15-15 घंटे वहाँ पे वो पानी रहता है और उसमें डेंगू लार्वा पैदा हो जाता है। इस तरह जो आपकी लाहौर में फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, आप वहाँ पर जाके देखें नबिया कि वहाँ पे भी टब मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का विज़िट कर रही है? क्या इंतज़ामिया जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ का विज़िट कर रही है? क्या इंतज़ामिया मुख्तलिफ किस्म के जो प्लाजाज हमारे बने हुए हैं जहाँ पे हज़ारों दुकानें बनी हुई हैं जिसमें जो है वो लोगों का आना जाना है, क्या वहाँ की कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है? क्या सिर्फ जो है वो मेन शाहराहों या कहीं जो है वो पार्क्स या इधर उधर जो है वही इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है? ये तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि ये मच्छर तो जो है वो किसी भी जगह पर प्रोड्यूस हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक जगह तो है नहीं। कहीं भी जहां पानी खड़ा होगा या काफी दिन तक देखें, जो फ्रिज की ट्रे में भी आप कहते हैं कि उसको साफ करके रखें, तो फ्रिज तो हर घर, हर दुकान, हर जगह पे मौजूद है, इवन ऑफिसेज में भी जो है वो मौजूद है। तो फिर यहाँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ऑफिस में, किसी दुकान में या किसी जगह पे ये डेंगू लार्वा बरामद हो जाता है तो फिर इंतजामिया क्या करेगी? उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई लेकर आएगी, उनके खिलाफ FIR काट देगी। ये हल है इस चीज का? अब ये देखिए, ज़िला इंतजामिया इनको मॉनिटर कर रही है, लेकिन ज़िला इंतजामिया से अगर ज़्यादा जिम्मेदारी देखी जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की है
और डिप्टी DDHO जो भी किसी भी टाउन को जाहिर टाउन को बात है लगता कि उनकी जिम्मेदारी है टाउन कि का उस हो, चीज को समनाबाद देखें। का हो, हाँ। वो मॉडल टाउन का हो, वो शालामार का हो, कैंट का हो, किसी भी एरिया का जो DDHO होता है उसके जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी नबीहा वजूहात हैं। एक हमारे पास नबीहा फुटेज आई है। अच्छा। उसमें ये कि एक जो डेंगी का लार्वा चेक करने के लिए जो वागा टाउन का जो मुलाजिम है, उसकी एक फुटेज हमारे पास मौजूद है। वो पैसों का मुतालबा करता है और कहता है डेंगी से कि मुतालबा कर रहे हैं पैसों का? उनके घर में किसी घर के अंदर डेंगी बरामद होता है, डेंगी का लार्वा। अच्छा। तो पैसों का मुतालबा करता है कि मैं इसका जिक्र नहीं करता, आप मुझे इतने पैसे दे दें। ठीक अच्छा, है, यानी फिर- मैं इस चीज को जो है वो हाईलाइट नहीं नहीं करूंगा, करूंगा। आप मुझे इतने पैसे दे इतने दें, मैं पैसे बात को देते। रफा जी दफा कर बिल्कुल। लूंगा। अच्छा नबीहा, ये तो एक आप घर की मैंने आपको दास्तान बताई है, इस तरह आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने कारखाने हाँ, तो हैं, लोग कितने डर के घर मारे हैं, कि हम पे वहाँ FIR पे ना हो जाए, पैसे दे के जान छुड़वा क्या लें। मामला होते होंगे। ठीक है, सही। और दूसरा नबीहा, यहाँ पे ये भी होता है कि जो डेंगी में जो मुलाजमीन, जो डेंगी वर्कर्स होते हैं, हम डेंगी वर्कर्स कहेंगे, उनको उनकी तनख्वाहें भी मुकम्मल अदा नहीं की जाती। उनकी तनख्वाहें या तो लेट हो जाती इतनी, या उनकी तनख्वाह में कटौती कर दी जाती देखिए, है। जब भी कोई बंदा करप्शन करने में मुलविस होता है ना, या जब भी कोई पैसा कमाने का जो है वो कोई सेकंड वे, दूसरा रास्ता तलाश करता है, जो दो नंबरी कहते हैं आप, जी। वो बंदा वही होता है जिसकी सैलरी या जिसका जो है वो पूरा नहीं पड़ता इज्जत और शराफत की रोटी में। तो वो उसको जो है या तो लालच होता है, या फिर जो है वो मजबूर और हालात के हाथों मजबूर होकर जो है वो ऐसी करप्शन करने पे मजबूर होता है कि लोगों से वो इस तरह से पैसे मांगे और उनको उनके क्राइम को छुपाए। यही पाकिस्तान में होता आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बारिश का पानी जगह जगह खड़ा है और कई दिनों से, कई अरसे से खड़ा है। ये तो थोड़ा सा पानी भी कहीं पर जो है वो किसी इलाके में खड़ा हो तो वहाँ डेंगी जो है बरामद हो सकता है, बड़ी आसान सी बात है। तो इस पर कोई तवज्जो नहीं है। पोश एरियाज़, आपकी सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, उसमें ये लोग जो सोसाइटी के बिल, चार्जेस, ये सब कुछ जो है वो लेते हैं लोगों से। लेकिन अगर आप वो खाली प्लॉट कहीं देख लें तो वो खाली प्लॉट में जो है वो पानी खड़ा रहता है, उसको साफ़ करने के हवाले से इनके पास जो है वो मशीनरी तक नहीं है। तो वहाँ पर अगर डेंगी प्रोड्यूस हो जाता है कि जहाँ पर वासा तो नहीं काम कर रहा, लेकिन जाहिर है कि उनके अपने वर्कर्स या अपनी मशीनरी तो काम कर रही है, तो उस हवाले से इंतजामिया क्या करती है? उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, या बस वहाँ से डेंगी बरामद हो गया तो सोसाइटी की बात सोसाइटी में ही रह गई? भैया, मैंने आपको जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया है कि जो तहसील शालामार, असिस्टेंट कमिश्नर शालामार का जो ऑफिस है, उनके बिल्कुल साथ जो ये प्लाट मौजूद है, जो जगह है, वहाँ पे पानी आपको खड़ा नजर आ रहा है। तो आप सोसाइटीज की बात कर रही हैं, जब इंतजामिया के घर के अंदर ही वो चीज पानी खड़ा हुआ है, कैसी तो वो गफलत कैसे है? दूसरों पे क्या उस पे वो एक्शन करेंगे? देखिए ना आप, ये सारा पानी जो है वो खड़ा हुआ दिखा रहे हैं इस टाइम फुटेज में हम, तो ये क्या, ये गफलत नहीं है? यहाँ पे डेंगी नहीं प्रोड्यूस होगा, या यहाँ डेंगी लार्वा जो है वो बरामद नहीं होगा, यहाँ डेंगी ने जो है वो अपनी अफजाइश कर लेनी है, आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? नबीहा, यही बात है ना कि जब तक ज़िला इंतज़ामिया और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी ज़िला इंतज़ामिया के मातहत होती है, जब तक ये प्रॉपरली एक इनका मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे डेंगी के खात्मे के लिए, तब तक आप डेंगी पे काबू नहीं पा सकते। काम करना नहीं अब आप ये देखें नबीहा, कितने सालों से जो डेंगी है वो आपके पाकिस्तान में आया हुआ है, आपके लाहौर में है, काम नहीं करना। जी बिल्कुल, आपके लाहौर में डेंगी है, लेकिन इसके खात्मे के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? जस्ट फोटो सेशन होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको परफेक्ट नजर आते हैं, वहाँ पे आपको इश्तिहार लगे नजर आते हैं। आपको पता है सलमान, मीडिया की बहुत सारी गलतियों में एक सबसे बड़ी गलती ये भी है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके पेश कर देना। जी, हमारा सोशल मीडिया तो बेलगाम है, उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं। मीडिया पे तो चले कैमरा बैठा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो जाती हैं जी, उसको जो है वो बंद कर दिया, इस पे जो है वो एक्शन ले लिया। अच्छा, वो भी एक्शन जो है वो इन चीज़ों पे नहीं लेते, वो भी एक्शन जो है वो किसी जो है वो बड़े अफसर की कोई नाम लेके कोई बात कर दी तो उसको जी चैनल को जो बंद कर दें, किसी की जो है वो बात नहीं करनी आपने। लेकिन ये जो इंतज़ामिया की गफलत है, इसकी बात कौन करेगा? और ये जो सच्चाई और ये हक की बात और ये पूरा सच हम दिखा रहे हैं, जो डेंगी खुदा ना खास्ता किसी शख्स को हो जाए, उसकी पूरी सारी ज़िंदगी लागर हो जाती है। वो बंदा अगर रिकवर कर भी जाए तो उसके अंदर जो है वो कमी रह जाती है, खून नहीं बन पाता, वो बेचारा लागरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसकी सारी ज़िंदगी डैमेज हो जाती है, पूरा साल उसकी लाइफ का जो है वो बिस्तर पर गुजरता है, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, पानी के बगैर नहीं रह सकता। खुदा ना खास्ता अगर उसे कहीं गर्मी में रहना पड़ जाए तो वहाँ पर उसका सांस घुटना शुरू हो जाता है। ये सारे अवामिल वो हैं जो डेंगी के मरीज़ को बाद में जो है वो महसूस होते हैं कि जब ये डेंगी ख़त्म होकर वो सेहतयाब हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो सेहतयाब नहीं होता, क्योंकि सेहतयाब होने में आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लो, जो मर्जी कर लो, आपका एक सिस्टम है जिस्म का जिसने जो है वो रिकवर करना है और वो कुछ टाइम लेता है।
तो ये खुदा न इसमें मतलब इंतजामिया इतना गफलत का शिकार है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो ठीक है, किसी को हुआ है ना डेंगू, तो डेंगू तो इनको भी हो सकता है, इनके रिश्तेदारों को भी हो सकता है, इनके अपने घर वालों को भी हो सकता है। तो अगर इनको हो जाता है तो मतलब ये रिकवर कर जाएंगे क्योंकि सरकारी खर्चे पे रिकवर होंगे ना। लेकिन वो गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा, जो पहले ही अपना टैक्स भी भर रहा है, अपने बिल भी भर रहा है, अपने किराए भी भर रहा है, अपने ऊपर जो है वो खर्चा भी करेगा, अपने ऊपर खाने पीने का खर्चा भी करेगा, उसको तो सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है वो सरकार की जो जिम्मेदारी है कि भाई हम जो टैक्स भर रहे हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल का टैक्स भर रहे हैं कि जो यूरोप के मुमालिक में टैक्स लोगों से लिया जाता है और उन्हें अच्छी जिंदगी दी जाती है, यहाँ पे हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जाती। यहाँ पर आप एक डेंगू आपसे जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जबकि वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है जब वजीर आला थे पंजाब के, तो बाकायदा तौर पर जो है वो इतने एक्टिव थे कि उन्होंने जो है वो अपने दौर में डेंगू का सफाया कर दिया बिल्कुल, या फिर वो डेंगू उस टाइम था ही नहीं। ये सोचना पड़ेगा मुझे। वही मैंने प्रोग्राम के आगाज में कि उस टाइम डेंगू इतना था ही नहीं, शोर शराबा ज्यादा था। अभी अगर डेंगू अब है और ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो भाई अब भी कंट्रोल उसी तरीके से उस स्ट्रैटेजी उस पॉलिसी से किए जा सकते हैं। वो वजीर आजम साहब हैं, उनसे मशवरा ले लें, वो जो है वो ऑर्डर करें कि जी मैंने ऐसे कंट्रोल किया था डेंगू को, आप लोग जो है वो पंजाब में इस तरह से डेंगू को कंट्रोल करें। इसमें क्या है, इसमें मुशावरत तो की जा सकती है। नबिया देखें, वही बात आ गई ना कि जब आप किसी मुलाजिम को जब आप भेजते हैं वहाँ पे कि आप जाके चेक करें, तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वाघा टाउन का मुलाजिम जो कि जाके पैसे मांग रहा है मुबैना तौर पे और फुटेज है हमारे पास, पैसे क्यों मांग रहा है, तो लार्वा निकला ना डेंगू का। तो इसी तरह जब हर जगह पे ये तो एक चीज हमारे सामने आ गई, एक चीज हमारे सामने आ गई नबिया। अब ऐसे कई केसेस जो हमारे सामने नहीं आते, तो आप खुद अंदाजा लगा लें नबिया कि मतलब किस कदर ये डेंगू के फैलाने में जो डेंगू मुलाजमी है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक प्रॉपर तरीके से हर जिस तरह आप पोलियो मुहिम का आगाज़ करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाती है, इसी तरह डेंगू के हवाले से भी डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाए। इस कैंपेन को लॉन्च इस तरह किया जाए कि हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके के, जाहिरी बात है आपके काउंसलर भी हैं, जनरल काउंसलर्स भी हैं, वहाँ पे MPA भी हैं, वहाँ पे MNAs भी हैं, उनकी ड्यूटीज़ उनको मतलब काम करवाते ही नहीं आप लोग, उनकी ड्यूटी लगाते ही नहीं। वहाँ पे ACs भी हैं, DC साहिबा भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई ड्यूटी नहीं है, कोई काम नहीं है। कोई इनके जिम्मे काम लगाएं कि ये स्प्रे जो है वो वहाँ तक पहुँचाए जाएं, वर्कर्स को हायर किया जाए, वो पूरे इलाकों में, गलियों में जो है वो ये स्प्रे किए जाएं। इससे डेंगू मच्छर पर अगर डेंगू लार्वा कहीं होता है और उस पर स्प्रे हो जाता है तो वो उसके डंग, उसका जहर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये भी तहकीक इसको जो है वो साबित कर रही है। आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ भी जो है वो ऑन हो जाएगी कि अक्सर औकात अब जो मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं उन पे डेंगू का जो वार है वो उस तरह असर नहीं कर रहा, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अगर उस इलाके में या उस जगह पर स्प्रे हुआ है तो वाकई ही डेंगू जो है वो अगर उसको इनहेल कर लेता है उस स्प्रे को, तो उससे उसके जहर में जो है वो कमी वाकया होनी शुरू होती है। ये चीज़ भी आने वाले वक्त में आपको तहकीक से साबित हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि हमें काम इस पे करना है, इंतजामिया को जो है वो इस पे होश के नाखून लेने हैं कि जगह जगह, अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, इसको आप जो है वो आम ना लें। इस महीने में आपने रेगुलर बेसिस पे जो है वो स्प्रे करवाएं तमाम जगहों पर। अब ये इंतजामिया से पूछ लो तो वो कहते हैं हमारे पास इतना स्प्रे अवेलेबल। मैं आपको हम स्प्रे की तरफ आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी शहरी हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि जब हमने स्प्रे के लिए कहा तो उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की है कि आप हमें पैसे देंगे तो हम स्प्रे करेंगे। इंतजामिया ने, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी। तो क्या उनको स्प्रे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा? नहीं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा। उनका ये कहना है कि जब DDHO ऑफिस में जब जाते हैं, वाघा टाउन का हो, शालामार का हो, तो हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। अच्छा। कि आप पैसे देंगे तो हम आपके इलाके, आपके घर में आके स्पेशल हम वहाँ पे स्प्रे करेंगे। और नबिया, समनाबाद के इलाके में भी कुछ ऐसी इतलात थी मुबैना तौर पर कि जो डेंगू वर्कर्स हैं वो अपनी जेब में छोटी डब्बी के अंदर लार्वा डाल के ले जाते हैं। जब किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी फैक्ट्री कारखाने में जाते हैं तो वहाँ पे वो लार्वा निकाल के कहीं पे डाल देते हैं। सही। और फिर उनको थ्रेट करते हैं कि आपके यहाँ पे लार्वा निकला, हमको इतना फाइन करेंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मजबूरन फिर उनसे भी पैसे लेते हैं, जिस तरह के मैंने वीडियो का जिक्र किया है। तो नबिया देखें, जहाँ जब सख्ती होती है, जब किसी चीज़ पर कोई कानून बनता है ना, तो फिर जो करप्ट माफिया होता है उसका फायदा होना शुरू हो जाता है। वो इस तरह होता है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जहाँ से कि डेंगू लार्वा निकलेगा तो वहाँ पे डिमांड शुरू हो जाती है पैसों की कि हम आपके खिलाफ FIR नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आप इतने पैसे दे दें। सही। तो इस तरह नबिया जब मामलात होंगे, जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी कि जहाँ पे सिर्फ अपनी जेब को देखा जाएगा,
जो नहीं तो हेल्थ का कोई बजट नहीं रखा जाता क्या हमारे मुल्क में? रखा जाता है। बिल्कुल ये रखा बजट जाता है, कहाँ नबीहा। जाता है? अगर आपने ये इस वक्त डेंगी पे नहीं खर्च करना तो फिर आपने और अपने कौन सी जगहों पर, अभी आपने फ्री अद्वियात जो बांटी जाती थी वो भी बंद कर दी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बड़े ऑपरेशंस किए जाते थे जिनमें जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो बीमारियों के या आपका जो है वो और ट्रांसप्लांट वगैरह जो ये चीज़ें ये काम किए जाते थे, ये सब आपने जो है बंद कर दिया। कैंसर के पेशेंट्स का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था, वो स्पेसिफिक अब 1-2 जगह पर जो है वो हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी। आपने जो है वो कट लगा दिया जहाँ पे कट नहीं लगना चाहिए था। आपने उन महकमों को जो है वो गिरा दिया और जिन महकमों की कारकर्दगी सिफर है, जिनका कोई काम कोई नहीं है, उनको आपने करप्शन में जो है वो नंबर 1 करार दे दिया। जो बेसिक बुनियादी सहूलत है सेहत की, उससे जो है वो आम आवाम को आपने महरूम कर दिया कि आपने डेंगी पर काम करना छोड़ दिया। आप देखिए अब सेहत के हवाले से अगर बात कर ली जाए ना तो एक चीज़ में काबिल गौर और काबिल ज़िक्र है, इसमें जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जब जो है वो मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कोविड को कंट्रोल करने में बड़ा मुआविन किरदार अदा किया था उस टाइम पे। और पूरी दुनिया में जिस टाइम कोविड जो है वो फैल रहा था उस वक्त जो है वो उन्होंने बड़े एक्टिवली परफॉर्मेंस अपनी जो है वो दिखाई थी, जबकि उनसे इतनी उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी और कोई बहुत बेहतरीन कारकर्दगी की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोविड को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया तो इट्स मीन कि यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लोग कंट्रोल करना चाहते नहीं हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी इंतज़ामिया को कोई होश के नाखून आ जाए। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। नाजरीन यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी पास आऊँगी, लेकिन डेंगू से महफूज रहने की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपनाते रहिए। आप पूरी बाजों के जो है वो कपड़े पहने और साथ ही अपने बच्चों का भी ध्यान कीजिए और मॉस्किटो ऑयल्स जो है और कॉइल्स जो है उनका इस्तेमाल भी अपने घर और अपनी ज़ात के साथ जो है वो लाजमी रखें ताकि आप इस डेंगू मच्छर से महफूज रह सकें। और जगह जगह पानी खड़े होने के हवाले से जो है वो वहाँ पर स्प्रे करवाना लाजिम होता है। आप जितना पैसा अपने कपड़ों पे, मेकअप पे, चीज़ों पे और घर की और आलाइशों पे जो है वो खर्च करते हैं, आप थोड़ा सा स्प्रे पे भी खर्च कर लें ताकि जो है वो आपका घर और आपके घर वाले महफूज रह सकें। क्योंकि इंतज़ामिया ने अगर कुछ नहीं करना तो हमें पर्सनली तो अपने सेहत के लिए जो है वो अपना ख्याल करना है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो जनाब आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं वैसे ही ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कई फिटनेस सर्टिफिकेट के मसाइल थे तो कहीं और मसाइल थे। अब तो मसाइल ये हैं कि जी सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी हमारा चालान कर दिया जाता है। अब ये चालान के हवाले से जो मामलात क्या है ये भी आज पर्दा उठेगा और हम आपको बताएंगे कि मामलात हैं क्या और असल अंदर की कहानी क्या है। जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।